मूवी की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया का पूरा टेम्परेचर बढ़ चुका था। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होने के कारण हवा में सांस लेना भी बहुत मुश्किल था। ये साल 2040 था। धरती की कंडीशन बहुत खराब होने के कारण कुछ एस्ट्रोनॉट स्पेस रॉकेट बनाते हैं और उस रॉकेट की मदद से 3 लाख लोग धरती से अलग प्लेनेट पर जाते हैं। इस प्लेनेट का एटमॉस्फेयर धरती जैसा ही था, इसलिए लोगों को वहाँ जीने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और करीब करीब 9,000 करोड़ लोग धरती पर मरने के लिए छोड़ दिए थे। ये 9,000 करोड़ लोग बहुत गरीब थे, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो स्पेस ट्रैवल कर पाए। उसके बाद शिप के अंदर जो भी लोग थे उन सभी लोगों को एक स्लीप चेम्बर में डाला जाता है। सिर्फ कुछ मैकेनिकली बचे थे जो मेंटेनेंस का काम करेंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो शिप लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है और एक दूसरे गैलेक्सी में पहुंच जाती है। ये स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो लोग सिर्फ 30 सेकंड में धरती से यहाँ तक आ चुके थे, लेकिन धरती पर 30 सेकंड मतलब 10 साल होंगे, इसलिए उनको लगता था कि धरती पर अब तक सभी लोग मर गए होंगे। हम स्पेस रॉकेट के अंदर का सीन देख पाते हैं जहाँ पे सब लोग खाना खा रहे थे। तभी कमांडर आके बोलता है कि हमको अभी 180 दिन लगेंगे उस नए प्लेनेट तक जाने के लिए। शिप में हम एक मेंटेनेंस बॉय को देख पाते हैं जिसका नाम नोवा था। नोवा अपने गर्लफ्रेंड केली के साथ बातें कर रहा था, जो कि पहले ही डीप स्लीप में जा चुकी थी, लेकिन तभी उसके सामने कैप्टन का होलोग्राम आ जाता है जो उसको बताता है कि तुम जल्दी काम पर जाओ। बहुत दिन बीत जाते हैं और हम देख पाते हैं कि नोवा जैसे मेंटेनेंस बॉय को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था और जो लोग शिप का टेक्निकल और मैकेनिकल डिपार्टमेंट संभालते थे उन लोगों को बहुत कम काम करना पड़ता था। एक रात नोवा देखता है क्ले, जो शिप का कैप्टन है, और उसके साथ एक आदमी एक अनजान रूम की तरफ जा रहे थे और उनके हाथ में कुछ गैसेस भी थी। तभी हम देख पाते हैं कि सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है, जिसका मतलब किसी ने तो न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ छेड़खानी की हुई है। तभी स्पेसक्राफ्ट का सेकंड कमांडर चेक करने के लिए जाता है, लेकिन उसको कुछ अजीब नहीं लगता। उसके बाद वो नोवा से पूछने के लिए आता है कि तुमने कुछ अलग नोटिस किया था, लेकिन नोवा डर के मारे कुछ नहीं बताता। उसके बाद नोवा एक नया क्लीनिंग प्रोडक्ट लेता है, जिसके बाद वो उसे वहाँ पर ही रखकर निकलने लगता है, लेकिन वो प्रोडक्ट वहाँ से गिर जाता है और उसके लिक्विड के वजह से वहाँ का टेबल गलने लगता है। तभी हम सोहम को देख पाते हैं जो कि उस शिप में टेक्नीशियन था। सोहम के हाथ से गलती से ड्रिंक गिर जाती है, तभी उस ड्रिंक में एक क्रिएचर घुस जाता है। सोहम वो ड्रिंक पूरी पी लेता है। उसके बाद उसके पेट में थोड़ा दुखने लगता है, इसलिए वो वोमिटिंग करने की कोशिश करता है। उसके बाद वो स्मोक करने के लिए जाता है, लेकिन उसका दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन तभी उसका दोस्त उसे कॉफी देता है, जो पीने के बाद उसे अच्छा लगने लगता है, लेकिन तभी अचानक वो फट जाता है। ये देखकर उसका दोस्त भी बहुत ज्यादा शॉक में था। सोहम के फटने के बाद उसके अंदर से एक दूसरा क्रिएचर निकलता है जो उसके दोस्त पर हमला करता है। अभी हम नोवा को देख पाते हैं जो सफाई कर रहा था। सफाई करते हुए वो सुनता है कि क्ले एक बॉम्ब बना रहा है। ये सुनने के बाद वो थोड़ा शॉक हो जाता है और ये सब कुछ टीक को बताने जाता है, जो कि उस शिप का वाइस कमांडर था। लेकिन जब नोवा टीक को सब कुछ बता रहा था कि तभी वहाँ पर क्ले आ जाता है। क्ले बोलता है कि टीक भी मेरे साइड में है और वो लोग नोवा को पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो नोवा को बेसमेंट पे लेकर जाते हैं और उसे जबरदस्ती एक ड्रिंक पिलाते हैं। उसके बाद वो हंसते हुए बताते हैं कि ये सिर्फ एक अल्कोहल है और हम कुछ दिनों से यहाँ पे अल्कोहल बना रहे हैं, क्योंकि अल्कोहल पीना शिप के रूल के खिलाफ है। लेकिन अगले दिन हम देख पाते हैं कि ओरेगा का बर्थडे था और सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे और उसके साथ वो ड्रिंक भी पी रहे थे। लेकिन ये सब कुछ स्टैनली सीसीटीवी से देख रहा था और उसे पता चल जाता है कि सब लोग ड्रिंक कर रहे हैं। उसके बाद हम देख पाते हैं कि पार्टी के हैंगओवर की वजह से सब लोग आराम कर रहे थे। तभी हम देख पाते हैं कि नोवा शिप के कंप्यूटर में कुछ बदलाव कर रहा था ताकि वो शिप को अपने हिसाब से चला सके। ये सब कुछ करते हुए क्ले उसको रंगे हाथ पकड़ता है। क्ले उसको कुछ बोल पाता कि उससे पहले ही सब लोग सोहम के रूम की तरफ क्ले को बुलाते हैं। सब लोगों को पता चल जाता है कि सोहम फटकर मर चुका है। तभी हम देख पाते हैं कि सोहम का दोस्त जिसके ऊपर उस क्रिएचर ने अटैक किया हुआ था, वो एक लड़की को मार देता है। सोहम के रूम में सब लोगों को लगता है कि उसके दोस्त ने उसे मारा होगा, क्योंकि उसका दोस्त भी वहाँ पे नहीं था। तभी सब लोग सोहम के दूसरे दोस्त को ढूंढने के लिए जाते हैं। तभी नोवा दिखता है कि शिप के रिएक्टर के ऊपर एक आदमी बहुत देर से देख रहा है। नोवा के देखने के बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। तभी हम सोहम के दूसरे दोस्त को देख पाते हैं जो स्पेसशिप में आग की मदद से छेद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे क्ले और उसकी टीम पहुंच जाती है। क्ले की टीम ब्रू के पास
जाती है और उसे पूछने लगती है कि क्या हुआ, ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन तभी ब्रू छलांग मारता है और क्ले की टीम में से एक आदमी को मार डालता है। उसके बाद क्ले की टीम ब्रू को गोली से मार देती है। ब्रू को इस तरह से बिहेव करते हुए देखकर सब लोग डर जाते हैं। उसके बाद दोनों की बॉडी को लेबोरेटरी में लेकर जाया जाता है और बाकी सारे लोगों को अपने अपने रूम में बंद किया जाता है। तभी वो नर्स जिसका नाम सूजन था वो देखती है कि कुछ तो चीज है जो ब्रू की बॉडी से बाहर आने की कोशिश कर रही है। तभी वो ब्रू की बॉडी को काटती है और वो देखती है कि ब्रू की बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गन नहीं था और ब्रू की बॉडी के अंदर काला खून था। उसके बाद स्टैरली सीसीटीवी से सोहम के रूम में देखता है। वो देखता है कि ब्रू ने सोहम को नहीं मारा था, वो अपने आप ही फट गया था। उसके बाद स्टैरली पोस्टमार्टम रूम में जाता है। वे सूजन स्टैरली को बताती है कि ब्रू के बॉडी में कोई भी ऑर्गन नहीं था और ब्रू की बॉडी के अंदर एक पैरासाइट था जिसको हमने पकड़ लिया है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे पैरासाइट शिप के अंदर घूम रहे होंगे और अभी नोवा शिप के उस सेक्शन में है जहाँ पर पैरासाइट होने की बहुत ज्यादा संभावना है। उसके बाद वो नोवा को वहाँ से निकाल कर लाते हैं और सब लोग उसके बाद नोवा पर गन पॉइंट कर लेते हैं और उसे मारने के लिए जाते हैं क्योंकि उनको लगता है नोवा के अंदर भी वो पैरासाइट होगा। वो नोवा को मारने वाले थे कि तभी वो देखते हैं कि वहाँ से एक डेड बॉडी गायब हो चुकी है और हम देख पाते हैं कि वो डेड बॉडी एक ज़ॉम्बी में बदलकर एक सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर हमला कर देती है। हम देख पाते हैं कि सारे मरे हुए लोग जिंदा हो जाते हैं और ज़ॉम्बी बन जाते हैं और उसके बाद हम देख पाते हैं कि शिप के सारे रूम के दरवाजे खुल चुके थे। ये सब कुछ स्टैरली ने किया था क्योंकि वो शिप का वाइस कमांडर है और वो भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है और वो चाहता है कि सब लोग ज़ॉम्बी बने। तभी बहुत सारे ज़ॉम्बी क्ले के ग्रुप के पीछे पड़ जाते हैं। क्ले का ग्रुप स्ट्रांग होने की वजह से नोवा भी क्ले के ग्रुप में जाता है। उसके बाद क्ले को एक फायर गन मिलती है और वो उसको ज़ॉम्बी की तरफ शूट कर देता है। आग को देख के ज़ॉम्बी पीछे हो जाते हैं लेकिन आग की वजह से वहाँ पर फायर अलार्म हिट हो जाता है। फायर अलार्म की वजह से पूरे रूम में धुआं हो जाता है। तभी क्ले को लिंकन का ग्रुप दिखता है और क्ले का ग्रुप और लिंकन का ग्रुप एक साथ टीम अप कर लेते हैं जिसके कारण उनके पास अब ज्यादा सोल्जर थे जो ज़ॉम्बी से लड़ सकते हैं। उसके बाद सब लोग बचने के लिए सिक्योरिटी रूम में जाते हैं लेकिन तभी वहाँ पे स्टारली आ जाता है। स्टारली अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था इसलिए वो अपने लंबी जीप की मदद से दूसरों को भी ज़ॉम्बी बनाना चाहता था। सिक्योरिटी रूम के बाहर हम देख पाते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बी दरवाजा पीट रहे थे। सब लोग बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन में थे और सब लोगों को लग रहा था कि ज़ॉम्बी अगर ऐसा ही करते रहे तो दरवाजा जल्दी टूट जाएगा। उसके बाद नोवा को एक वेंटिलेशन सेक्शन दिखता है। उसके बाद नोवा चुपके से उस एयर वेंटिलेशन पाइप से होने की कोशिश करता है। वो कम से कम आवाज करने की कोशिश करता है ताकि ज़ॉम्बी उसे नहीं देख पाए। तभी टिक जो क्ले का बहुत अच्छा दोस्त था वो सबको बता देता है कि मैं ही वो हूँ जिसने उस पैरासाइट को शिप पर लाया था। टिक बोलता है कि मुझे पता है कि ये सब कुछ गलत है लेकिन इंसान को जीने का दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए। हम देख पाते हैं कि नोवा बिना आवाज किए हुए स्लीपिंग चेंबर की तरफ जाता है और सभी लोग जो स्लीपिंग चेंबर में सोए हुए थे उन सब लोगों को जगाता है और उन सभी लोगों को बताता है कि हमारे शिप के ऊपर ज़ॉम्बी अटैक हुआ है। उसके बाद नोवा ने जगाई हुई पूरी टीम प्रॉपर वेपन्स लेकर तैयार हो जाती है। हम देख पाते हैं कि सारे ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़ने में बिजी थे और कि जगाई हुई पूरी टीम उनको पीछे से हमला करने के लिए तैयार थी। लेकिन तभी आधे ज़ॉम्बी नोवा के टीम की तरफ जाते हैं और आधे ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करते हैं। दरवाजा टूट जाता है और आधे ज़ॉम्बी सिक्योरिटी रूम में जाते हैं जहाँ पर बचे हुए इंसान थे। नोवा की टीम बहुत ही स्पीड से सभी ज़ॉम्बी को मार रही थी लेकिन तभी सभी ज़ॉम्बी छलांग मारने लगते हैं जिसके वजह से नोवा के टीम का गन शॉट चूक जाता है। वो ज़ॉम्बी नोवा के टीम के पास आ जाते हैं। उसके बाद सभी लोग ज़ॉम्बी के साथ हैंड टू हैंड फाइट करने लगते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी नोवा के पीछे पड़ जाता है और नोवा को जमीन पर गिराता है। वो ज़ॉम्बी नोवा को मारने ही वाला होता है कि तभी नोवा एसिड बॉटल ज़ॉम्बी के ऊपर डालता है। उस एसिड की वजह से वो ज़ॉम्बी वहाँ पे ही मर जाता है। तभी हम देख पाते हैं कि नोवा की जगाई हुई टीम ज़ॉम्बी से हार रही थी इसलिए वो टीम का कैप्टन सभी ज़ॉम्बी के बीच में जाता है और अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है। इस ब्लास्ट के वजह से सभी लोग तो मर जाते हैं लेकिन उसके साथ ज़ॉम्बी भी मर जाते हैं। ये देखकर नोवा को भी बहुत बुरा लगता है लेकिन सभी लोग सेफ थे। तभी अचानक हम देख पाते हैं कि जो ज़ॉम्बी मरे थे वो अपने आप ही पार्ट हील कर रहे थे
और वो सभी मरे हुए ज़ॉम्बी एक साथ आ जाते हैं और एक बड़ा ज़ॉम्बी बन जाता है। तभी वो बड़ा वाला ज़ॉम्बी न्यूक्लियर रिएक्टर के पास जाता है और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। क्ले को समझ में आ जाता है कि वो बड़ा वाला ज़ॉम्बी जल्दी ही नई दुनिया पे जाना चाहता है ताकि वो वहाँ पे सारे लोगों को मार सके। उसके बाद नोवा की टीम सभी ज़ॉम्बी को फ्लेम गन की मदद से मारने लगती है। तभी नोवा स्लीपिंग चेम्बर में जाता है और अपने गर्लफ्रेंड को जगाता है और उसके हाथ में एक गन देता है। उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड भी नोवा के टीम में ज्वाइन हो जाती है और सब लोग ज़ॉम्बी को मारने के लिए निकलते हैं। तभी वो बड़ा वाला ज़ॉम्बी क्ले को भी मार देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि नए धरती पर जाने के लिए अभी सिर्फ 15 दिन बाकी है। तभी नोआ और उसकी गर्लफ्रेंड एक छोटी सी स्पेसक्राफ्ट में जाते हैं और उस बड़े बड़े स्पेसक्राफ्ट को ब्लास्ट करने की सोचते हैं, क्योंकि अगर ये ज़ॉम्बी नई धरती पर आ गए तो सब लोगों को मार डालेंगे। उसके बाद नोआ छोटे स्पेसक्राफ्ट की सीक्वेंस सेट करने के लिए चाहता है। तभी वहाँ पर एक बड़ा ज़ॉम्बी आ जाता है जो नोआ को मारने ही वाला होता है। तभी नोआ अपने पूरे फायर फ्लेम की मदद से उस ज़ॉम्बी को मार डालता है। उसके बाद नोआ उस छोटे स्पेसक्राफ्ट में आ जाता है और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। उसके बाद नोआ उस बड़े वाले स्पेसक्राफ्ट को सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पर डालता है और खुद वहां से निकल जाता है। उसके बाद वो दोनों उस नई धरती पर लैंड करते हैं। उस नई धरती पर लैंड करने के बाद वो सामने एक लड़की को देखते हैं और वो लड़की भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी और उनके सामने तभी एक बड़ा वाला ज़ॉम्बी आ जाता है और नोआ और उसकी गर्ल उस ज़ॉम्बी के सामने रेडी गन पोजीशन में खड़े रहते हैं। अगर आपको मूवी पसंद आई तो लाइक कर दो और कमेंट करना ना भूलना।